हाय गाइस। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही महंगे रेट पे 1 कप मिलने वाली चीज़ घर में सिर्फ 30 रुपये में पूरे परिवार के लिए। जी हाँ, आप देखकर समझ गए होंगे आज मैं बना रही हूँ मुरादाबादी दाल, जो कि आप सिर्फ 30 रुपये में बनाकर पूरे परिवार के साथ भर भर के खाइए। हाय। आज मैं सिर्फ 1 कटोरी दाल से पूरे घर के लिए नाश्ता बनाऊंगी, और वो भी बहुत मज़ेदार। क्या बनाएंगे? चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं बहुत ही लजीज और सबके मन को भाने वाला बहुत ही प्यारा नाश्ता। तो चलिए बनाते हैं 1 कटोरी भीगी हुई मूंग की दाल से। इसके लिए पहले हम दाल के लिए पापड़ी बनाते हैं। तो मैंने ले लिया है एक बड़ा बाउल, और इसमें लेते हैं 1 कटोरी मैदा। इतने मैदे से 11 से 12 पापड़ी तैयार होंगी। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और इस मैदे में ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। उसके साथ साथ लेंगे 1 चम्मच अजवाइन, जो कि थोड़ा सा क्रश करके इसमें ऐड कर देंगे मैदे में। आप चाहें तो इसको आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदे से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। और उसके साथ डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अच्छे से को हाथों से मसल मसल कर इकसार कर देंगे, मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हाथों में थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर, बहुत ही आराम आराम से थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर एक सख्त सा डो तैयार करेंगे। क्योंकि पानी अगर एक साथ ले लेंगे तो डो एकदम लूज़ हो जाएगा, जिससे पापड़ी हमारी खस्ता नहीं बनेगी। पापड़ी खस्ता बनाने के लिए डो को सख्त होना ज़रूरी है। देखिए सख्त सा डो रेडी हो गया है। इस तरीके से इसको हम ढककर अलग हटा देते हैं। लगभग 5 मिनट्स रेस्ट के बाद फिर मैंने ले लिया है चॉपिंग बोर्ड। आप चाहें डायरेक्ट सरफेस पे भी कर सकते हैं। एक बड़ी सी रोटी बेल लेते हैं। जो मैदा लगाया था उसके 2 हिस्से करके एक लोई को मैंने बड़ा सा रोटी बेल लिया है। और इसको इतना पतला बेलना है जितना पतला आप बेल सकते हो, क्योंकि पतला बेलते हैं तभी उसका टेस्ट अच्छा आता है। उसके साथ एक बड़ी कटोरी या ग्लास, आप जिस चीज़ से शेप बनाना चाहें उससे आप छोटी छोटी पापड़ियाँ काट लीजिए। सॉरी, मैं इनमें फॉक से होल करना भूल गई। इसको पहले हम फॉक से इस तरीके से छेद कर देंगे ताकि ये फूले नहीं। हालांकि वो इतनी पतली बिली हुई हैं, फूलेंगी नहीं, लेकिन एक बार फिर भी छेद कर देना ज़रूरी होता है। इस तरीके से हम अपनी जितना भी मैदा है सारी मैदे की पापड़ी बेल लेंगे। जितना मैदा मैंने लगाया है, 1 कटोरी मैदे से मेरी 11 से 12 पापड़ी तैयार हुई थी। पापड़ी का आप साइज़ देख रहे हैं और थिकनेस देख रहे हैं, बहुत ही पतली है, पेपर की तरह बिल्कुल पतली है। कहीं कहीं पर तो बेलते बेलते हल्का सा फट भी रही है, लेकिन फटने का आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो अच्छी लगती है खाने में। और इनको हम अपने वुडन चॉपिंग बोर्ड पर, या आप चाहें तो किसी पेपर पर या कपड़े पर रख के एक एक अलग अलग रख कर सूखने दें, थोड़ी देर हवा लगने दें। जब तक पापड़ियों में हवा लग रही है तब तक जो 1 कटोरी मूंग की दाल मैंने भिगो के रखी थी उसको अच्छे से वॉश करने के बाद कुकर में दाल को ऐड कर देंगे। उसके बाद सेम कटोरी से डाल देंगे 2 कटोरी पानी। यानी 1 कटोरी भीगी हुई मूंग की दाल थी, और उसमें मैंने ऐड किया है 2 कटोरी, उन्हीं कटोरी के नाप से 2 कटोरी पानी। और इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, और मैंने डाला है 1 चम्मच हल्दी। मोस्टली जो मार्केट में आपको मुरादाबादी दाल खाने को मिलती है उसमें हल्दी वो लोग नहीं ऐड करते, लेकिन मैंने हल्दी डाल दी है। हल्दी डालने से थोड़ा सा कलर अच्छा लगता है देखने में। हल्दी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो मत डालें। अब हम लगा देंगे कुकर में लगभग 5 विशल्स। 5 विशल्स हो चुकी हैं। उसके बाद अब देखते हैं खोलकर। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट दाल कुक हो गई है, बहुत ही बढ़िया है। इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। देखिए कलर भी अच्छा आया है। आप चाहें तो इसमें बिना हल्दी के भी बना सकते हैं, जो कि मार्केट में मिलती है, बिना हल्दी की होती है।
देखिए बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी की तैयार हो गई है। ये हमारी रेडी हो गई है दाल। अब इसमें जो मार्केट वाले मुरादाबादी दाल बेचते हैं उसमें एक सीक्रेट होता है, अभी मैं वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन वो सीक्रेट एक ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें और ना चाहें तो छोड़ सकते हैं उसे, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सीक्रेट है, जैसे कि मैंने एक कटोरी लिया है, उसमें ले लेते हैं 1 चम्मच, केवल 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, ज़्यादा नहीं लेंगे, बस 1 चम्मच ही लेंगे। और एक कटोरी उसमें पानी ऐड करके और अच्छे से घोल देंगे। अब इस पानी को उस दाल वाले कुकर में ऐड कर देंगे और चला देंगे। ध्यान रखें, इस पानी को डालने के बाद कंटिन्यू चलाते रहना है और चलाते हुए उसको अच्छे से कुक कर लेना है। आपने देखा होगा मार्केट में जो मुरादाबादी दाल बिकती है वो काफ़ी चिकनी सी होती है, उसके अंदर एक चिकनाहट होती है और बिल्कुल थिक सी होती है। इसका यही राज है, ये कॉर्नफ्लोर का पानी। इससे देखिए आपके जो दाल है उसमें एक बाइंडिंग आ जाएगी। अदरवाइज़ आप केवल दाल बनाते हैं तो उसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग नहीं आती है, थिक हो जाती है लेकिन फिर भी वो बाइंडिंग नहीं आती है। जब तक दाल पक रही है तब तक इधर कढ़ाई में तेल रख दिया था, तेल गरम हो गया है और जो पापड़ी बनाकर रखी थी उन पापड़ी को इसी गरम तेल में ऐड कर देंगे और अच्छे से इनको गोल्डन होने तक सेक लेंगे। देखिए पापड़ी में हवा लग जाने की वजह से इनमें बिल्कुल भी फूली भी नहीं है और थोड़ी ज़्यादा ही खुश्क बन जाती हैं। जब अगर हम डायरेक्ट बेल के तुरंत अगर हम पकाते हैं तो ये खस्ता तो होती हैं लेकिन इनके अंदर एक च्यूपन नहीं होता है। और इस तरीके से जब हम लोग हवा लगाने के बाद बनाते हैं पापड़ी तो वो उसमें एक अलग सा खिंचाव होता है जो कि बहुत अच्छा लगता है खाने में। अब इसी गरम तेल में, गरम कढ़ाई में ही ले लेते हैं, मैंने टी स्टेनर ले लिया है, मेरा स्टील का टी स्टेनर है। आप चाहें तो आप कोई भी छन्नी ले सकते हैं या आप अलग बर्तन में भी जीरा को फ्राई कर सकते हैं। मैंने इसी गरम कढ़ाई में टी स्टेनर लेकर उसमें 2 चम्मच जीरा ऐड कर दिया था और ऑयल में इस तरीके से डाल कर जीरा को अच्छे से भून लेते हैं। हल्का ब्राउन हो जाने तक जीरा को तल लेंगे। ये देखिए तैयार हो गया है हमारा जीरा, बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हम अलग कटोरी में निकाल लेते हैं, इसका यूज़ मुझे बाद में करना है। और अब ले लेते हैं सूखी लाल मिर्च 5-6 और इसको भी इसी स्ट्रेनर में डालकर गरम तेल में अच्छे से ब्राउन होने तक तल लेंगे। ध्यान रखेंगे बहुत देर तक नहीं तलेंगे वरना इसमें बहुत ज़्यादा एकदम से इसकी महक उड़ती है जिसकी वजह से खांसी आ सकती है। आराम आराम से इसको जल्दी जल्दी निकालते हुए देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया है मिर्च का और मिर्च काफ़ी क्रिस्पी हो गए हैं। गैस ऑफ कर देते हैं और इन दोनों को हम रख देते हैं अलग कटोरी में। ज़ीरा और लाल मिर्च भुनी हुई, पापड़ी भी तैयार हो गई हैं, जीरा मिर्च भी भुन गई है। अब हम थोड़ा सा गार्निशिंग का मटेरियल काट कर लेते हैं। ले लिया है मैंने एक प्याज और प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप करना है, बहुत महीन। आप चॉपर से महीन नहीं करेंगे, आपको चाकू से ही कट करना है। चॉपर से बहुत ज़्यादा महीन हो जाएगा, उतना महीन नहीं लेकिन महीन चॉप करना है। इस तरीके से बिल्कुल छोटा छोटा प्याज को कट कर लेंगे। अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप इस तरीके से इसको फिर से कर दीजिए तो आप काफ़ी छोटा हो जाता है ये प्याज। देखिए बिल्कुल ऐसा ही प्याज हमें कट करना है। ये लीजिए प्याज कट गया है। अब जो 2 हरी मिर्च ली हैं इनको भी बिल्कुल छोटा छोटा महीन महीन काट लेंगे। इस तरीके से ये मेरी हरी मिर्च भी कट गई है और उसके बाद ले लेते हैं टमाटर और टमाटर को भी बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लेंगे। ये सब चीज़ें हमें गार्निशिंग में काम आती हैं और इनका फ्लेवर, दाल में इन्हीं का फ्लेवर अच्छा होता है। इस तरीके से छोटे छोटे काटना है पीसेस। टमाटर भी कट गए हैं। अब इसके साथ ले लेते हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसकी पतली पतली पहले स्लाइसेस काट कर और
इस तरीके से जैसे स्लाइसेस कट कर ली और उसके बाद इनको इकट्ठा करके अच्छे से अदरक की जूलियंस निकाल लेंगे। लंबी लंबी जूलियंस में कट करना है। कद्दूकस करने से वो छोटा छोटा हो जाता है, जो नहीं अच्छा लगता है देखने में। अदरक की जूलियंस निकालने में देखने में बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। देखिए इस तरीके से अदरक के जूलियंस भी निकल आए हैं। अब हम नींबू को कट कर लेंगे। नींबू में अगर हमें ज़्यादा जूस चाहिए होता है तो पहले हम चॉपिंग बोर्ड को इस पर रख कर इसको अच्छे से घुमा घुमा कर लूज़ कर लेते हैं। उसके बाद इसको कट कर लिया है। नींबू भी काट कर रख लिया गया है। लगभग सारी तैयारियां हो गई हैं। दाल उधर पक चुकी है और पापड़ी भी तैयार हो गई है, उसका तड़का भी तैयार हो गया है और बटर के छोटे छोटे क्यूब्स कट करके रख लेते हैं। सारी तैयारियां कर लेने के बाद ये प्याज, अदरक, पापड़ी, बटर सब रेडी है। और अब ले लेते हैं, मेरे पास मिट्टी का कुल्हड़ था, अगर आपके पास ना हो तो आप डिस्पोजल ग्लासेस में भी कर सकते हैं, आप घर के बाउल में भी कर सकते हैं। अब इस कुल्हड़ में पहले हम डाल देते हैं कुछ क्यूब्स बटर की, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और उसके साथ अब लेंगे गर्मा गर्म दाल। ये ध्यान रखें दाल बिल्कुल गर्म होनी चाहिए, तभी उसका अच्छा फ्लेवर आता है। और इस दाल से इस कुल्हड़ में दाल को भर देंगे इस तरीके से, जितनी भी आए। इस कुल्हड़ में दाल भर गई है, बस इतना ही भरेंगे क्योंकि अभी आगे और मटेरियल्स में डालने हैं। अब इसमें ऊपर से और थोड़ा सा बटर आप चाहें तो कम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। कुछ बटर क्यूब्स, मेरे पास हरी चटनी रखी हुई थी, आपके पास ना हो तो आप उस हरी चटनी भी बना लें। हरी चटनी, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा प्याज, थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ा टमाटर और अच्छे से कर देंगे इसको मिक्स। मेरे तो बनाते बनाते ही मुंह में पानी आ रहा है। आपको कैसी लग रही है? कि आपको दाल पसंद है या नहीं पसंद है? आप मार्केट में अगर ये दाल लेने जाएंगे तो बहुत महंगी मिलती है और घर में फटाफट बहुत ही कम रेट में घर के सामान से ही बन जाती है, जो कि खाने में बहुत यमी लगती है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, पेट भी भर जाता है। ऊपर से भुनी हुई मिर्च को क्रश करके डाल देंगे। सबसे ऊपर डालेंगे थोड़ा सा टमाटर और उसके बाद अब गार्निश कर देंगे अदरक के जूलियंस से। और एक रखा ऊपर से बटर क्यूब और ये रही पापड़ी। अब इसको हम ऐसे रख देंगे प्लेट में। खाते समय अपने आप क्रश करके डाल ली जाती है। और अब इसमें ऊपर से हम निचोड़ देंगे एक नींबू। ये तैयार हो गई है हमारी मुरादाबादी दाल, चटपटी गर्मा गर्म बटरी टेस्ट वाली दाल पापड़ी, जो कि मुरादाबादी दाल के नाम से बिकती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, एक कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें, किसी को दिखा भी दें। ये लीजिए रेडी हो गई है हमारी दाल पापड़ी। चलते हैं शीतल की तरफ। शीतल की फेवरेट है हमारी मुरादाबादी दाल, और अब देखते हैं शीतल को पसंद आती है या नहीं। शीतल, दाल लीजिए भाई, आपकी फेवरेट मुरादाबादी दाल। ट्राई इट। देखो भाई शीतल पास करती हैं दाल को या नहीं। लीजिए भाई, इन्होंने पापड़ी तोड़ ली हैं और अब दाल खाएंगी। बढ़िया।